आगामी 22 से 29 अक्टूबर तक वैशाली नगर के खंडेलवाल भवन में वृंदावन से आ रही गोपिकेश्वरी देवी का शिव महापुराण कथा आयोजित की जा रही है। इस कथा के यजमान त्रिपाठी सर जी हैं, जो शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल रामनगर से रिटायर्ड हैं। क्योंकि इसके लिए व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि गोपिकेश्वरी देवी जी कृपालु महाराज की शिष्या हैं। इनकी जो कथाएं हैं राष्ट्रीय नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों द्वारा सुनी जाती हैं, उस पर अमल किया जाता है। तो आइए हम गुरुजी से जानने की कोशिश करते हैं कि इस कथा के आयोजन के पीछे इनका क्या उद्देश्य है और इसे लेकर के किस तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं। जी सर, सबसे पहला सवाल आपसे, चूँकि एक बहुत बड़ा कथावाचक को आपके द्वारा यहाँ पे आमंत्रित किया जा रहा है, उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है और इसके लिए किस तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं? हमारा उद्देश्य ये है कि एक तो जनहित कल्याण के लिए, समाज सेवा भाव के लिए, जिससे कि लोग सुने। कहा गया है कि शिव महापुराण कथा में अगर कोई 7 दिनों में एक भी दिन पंडाल में पहुंच जाता है तो उस व्यक्ति का मोक्ष निश्चित है। ये शिव पुराण में ये उल्लिखित है। इसी कारण हम ये चाहते हैं कि अपना कल्याण बाद में, पहले जनहित का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, जिससे कि उसके पीछे हमारा कल्याण हो। ये हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और इस परम पुनीत कथा का, शिव महापुराण कथा का रसास्वादन करें। इस कथा में हमने बहुत दिन से प्रयास किया, लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ शंकर जी की कृपा थी कि हम विगत 1 वर्षों से ये प्रयास कर रहे थे कि हम शिव महापुराण कथा सुने, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हुआ। तो वर्तमान में अब हम 22 से 29 तक ये आयोजन रखे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे भिलाई की जनता जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो यहाँ पधार कर अपना मोक्ष का रास्ता बनाएं। क्योंकि यह कथा अभी वर्तमान में, पहले तो श्रीमद् भागवत बहुत लोग सुनते थे, लेकिन शिव महापुराण कथा कोई नहीं कहता था। अभी विगत 4-5 वर्षों से, 6 वर्षों से लोग इस कथा को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगे। और भिलाई में एक बार हो भी चुका है प्रदीप मिश्रा जी का। मैं उन्हीं के उससे प्रभावित होकर और उनके कथा के द्वारा जो कहा जाता था, लोग उसका अनुसरण किए और इस कथा से लोगों को बहुत तगड़ा लाभ मिला। यही मेरा उद्देश्य था कि लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, इसके बाद मुझे लाभ मिले। कहा गया है कि परमार्थ ही सबसे बड़ी सेवा है और ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये एक पूरे समाज के लोगों के लिए, अपने भिलाई वासियों के लिए मैं ये आयोजन किया हूँ। और मैं श्री शंकर भगवान जी से ये अपेक्षा रखता हूँ कि मुझे जो है इस कार्यक्रम में सफलता प्रदान करें। यही मेरी शंकर भगवान जी से आशा है। चूँकि गुरुजी ये भी देखने को मिलता है कि शिव महापुराण कथा का श्रवण करने बड़ी संख्या में भक्त लोग पहुँचते हैं दूर दराज के क्षेत्रों से, भागवत कथा की अपेक्षा। जैसा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो शिव महापुराण कथा उनके द्वारा कही गई थी, बताई गई थी, तो उसका श्रवण करने भी बहुत दूर दूर अन्य प्रदेशों से भी लोग आते हैं। तो इसके लिए किस तरह से आपके द्वारा तैयारियाँ की गई? जैसा कि आपका कहना है कि खंडेलवाल भवन में कथा को रखा गया, आयोजित की जा रही है, तो और किस तरह से तैयारी की गई ताकि जो भक्त आए उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े? नहीं, उन्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जितना वहाँ पर उस भवन में, खंडेलवाल भवन में जितना स्थान है, तो उसको देखते हुए, अब भिलाई वासी तो बहुत हैं, लेकिन अब अपन उस भवन में इसलिए किए कि हमें वहाँ सब प्रकार की सुविधाएं भी हैं, पानी है, वो है, सारी व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था, बैठने की भी व्यवस्था बढ़िया फर्स्ट क्लास हाल है। अब ये है कि ज़्यादा संख्या में तो लोग नहीं बैठ सकते, लेकिन कम से कम 1000-1500 आदमी तो बैठ ही सकता है उसमें। और इसके बाद बाहर भी है, कुर्सी लगा दी जाएगी। अगर मान लीजिए संख्या ज़्यादा हो गई तो बाहर भी कुर्सियां लगा दी जाएंगी, लोग सुन सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि साफ़ सुथरी व्यवस्था वहाँ बहुत तगड़ी है। उस भवन में साफ़ सुथरी व्यवस्था सबसे तगड़ी है। लोग आएँ, कथा सुने, प्रसाद लें और अपने घर जाएं।
पंडित जी, ये भी देखने को मिलता है कि जैसे जिस स्थल पर भी शिव महापुराण कथा होती है या कहीं भागवत कथा होती, तो उसमें जो मौजूद भक्त रहते हैं, जो कथा का श्रवण करने आते हैं, उस समय तो उनके ऊपर काफ़ी असर देखने को मिलता है। लोग भक्ति भाव से डूबे रहते डूबे रहते हैं। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि कथा समाप्त होने के उपरांत जब लोग परिसर से बाहर निकलते हैं तो फिर से अपनी दुनियादारी पे व्यस्त हो जाते हैं। जो कथा का जो असर रहता है वो असर केवल नहीं रहता। पंडाल तक ही सीमित रहता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये लोगों की इच्छा है, भाई आप गए हैं, कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति है श्रवण भक्ति, सबसे प्रथम भक्ति है 9 भक्तियों में श्रवण भक्ति, सुनने की, कान से सुनने की। अब लोग सुनते हैं, उसको उनको गुनना चाहिए, फिर वहीं भर सुन के नहीं माने वो हो जाना चाहिए, उन्हें उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी उस कथा का सुनने का महत्व है। अगर हम उस कथा को सुनने के बाद उसको अपने जीवन में न उतारे, जैसा कि आपके द्वारा कहा गया कि लोग, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहा गया है कि अगर 100 शब्द कान में हमारे आए तो कम से कम 4 6 10 शब्द तो जरूर मनुष्य को याद रहते हैं। ऐसा नहीं है, किसी को कहीं ना कहीं वो जरूर, जिस कथा जिस भागवत में जाते हैं, हर व्यक्ति कुछ न कुछ हर व्यक्ति को मिलता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में। और सुन तो हम रहे ही हैं, तो इससे लाभ तो मिलता ही है। मान लीजिए वहाँ 10 बातें एक दिन की कथा में 3 घंटे में बोली गई, तो लोग कम से कम उन 10 बातों को, 2 बातों को तो याद रखते हैं। इसका प्रमाण प्रदीप मिश्रा जी हैं। प्रदीप मिश्रा जी इतना लोगों को बताए, लोग मंदिरों में जाते नहीं थे, मंदिरों में शंकर जी के ताले लगे रहते थे, शंकर जी ऐसे ही रहते थे। गुरुजी, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो जैसे कि कोई कथा सुनकर निकलता है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, उनके द्वारा जो जिस तरह के मापदंड अपनाए जाते हैं अपने परिजनों के साथ, घर के बुजुर्गों के साथ में, विशेषकर महिलाएं जो रहती हैं अपनी सास से अक्सर देखा जाता है, तो कथा सुनने का ये लाभ कहीं देखने को क्यों नहीं मिलता कि जो भागवताचार्य है, जो आपको कथा सुना रहे हैं, जिस चीज़ों को आपको छोड़ने की वो अपेक्षा करते, अपील करते, वही चीज़ें कथा स्थल तक सीमित रहती, लेकिन घर जाने के बाद फिर वही स्थिति जस की तस हो जाती है। उसका कारण ये है कि आज का युग एक ऐसा युग है कि लोग, पुराने ज़माने में लोगों को में मान मर्यादाएं, इज्जत मर्यादा बहुत ज़्यादा थी। आज का पहनावा, आज की पढ़ाई लिखाई सब विभिन्न प्रकार की है। इस कारण से लोगों के विचार जो है वहाँ तक बिल्कुल सुनते तो हैं वो ज़रूर, ये बात बिल्कुल सर्वथा सत्य है, लेकिन जब जैसे बाहर निकलते हैं तो उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए लोगों को। ये मनुष्य की एक सबसे बड़ी वो, नहीं आपका कथा में जाने का क्या मतलब हुआ? कथा में जाने का क्या मतलब हुआ? अगर आपने उसको अपने जीवन में नहीं उतारे तो उसका क्या अर्थ है? लोगों को उतारना चाहिए, ये मनुष्य की भूल है। और लोग नहीं उतारते हैं, इसीलिए जगह जगह विद्वान लोग, संत लोग, महात्मा लोग प्रवचन के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। अब 1,00,000 आदमी गया है, उसमें मुश्किल से 1,000 आदमी ही ध्यान से सुनता है, और वही लोग कहते हैं बैठे तो बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन ध्यान दूसरी जगह रहता है, और जिसका ध्यान दूसरी जगह रहता है वही उसका अनुकरण नहीं करता। जो रेगुलर जा रहा है, जैसे मैं प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ जाता था, और जहाँ भी कहीं भागवत, अभी डॉक्टर पारासर जी की भागवत हुई थी रामभद्र सेवा मंडल सेक्टर 2 में, हम लोग रेगुलर जाते थे और बाकायदे उसी पर ध्यान रखते थे, उन्हीं की पूरी बातों पर, कौन सी बात कैसी भाषा बोल रहे हैं, क्या हमारे लिए अनुदेश है, क्या हमारे लिए निर्देश है, क्या जनता के लिए, जिससे जनता का हित हो सके। अब ये तो जनता की बड़ी भारी भूल है जो अपने जीवन में उसको नहीं उतारती है। ये भी देखने को मिलता है गुरुजी की महिलाएं जो दिल से जाने की इच्छुक नहीं होती, लेकिन जो पड़ोसी जा रहा है भागवत में तो उनसे, उनके द्वारा पूछा जाता है भाई तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं, तो उनका कहना रहता है कि भाई कथा हो रही है सामने, वहीं जा रही हूँ सुनने के लिए। तो उसी का अनुसरण करते हुए दूसरी महिला भी तैयार होकर के निकल जाती है कथा सुनने को लेकर के, लेकिन उस कथा स्थल में उनके द्वारा कथा का श्रवण न करते हुए अपना अनावश्यक बातों, दुनियादारी की पंचायत की जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम ये कहना चाहिए, ये बात गलत है। अगर आप अच्छे स्थान में, धर्म के स्थान में गए हैं तो वहाँ आपको उतने पल ही, ठीक है चलिए कोई बात, कम से कम उतने पल तो वहाँ ध्यान से सुनना चाहिए। ये भी एक बहुत भारी हम सभी की गलती है, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। पुरुष लोग भी कुर्सियों में बैठे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, ये हमने देखा है, सुना है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मनुष्य भूल करता है कि ऐसे पवित्र स्थान में जाकर और वहाँ तुम पंचायत करने लगो,
तो ये भी बात गलत है। मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई गए हैं आप साथ में, आप वहाँ ध्यान से, जैसे उनका मन लगा है वैसे आप भी 3 घंटे 4 घंटे जो भी कथा है उसको अच्छे से आप श्रवण करें और उसको आके अपने जीवन में उतारें। अब देखिए, किसी के विचार को लोग बदलने का तो प्रयास कहते हैं कि संसार में 3 चीज़ हर मनुष्य की अलग अलग होती है, रहना बसना, खाना पहनना और सोचना विचारना। हम 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग उन्हीं को उसी कथा को सुन रहे हैं, लेकिन उन 5 में 3 का ध्यान है, 2 का है ही नहीं। तो ये तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है कि हमें उसे कैसे ग्रहण करना चाहिए। और जो ग्रहण कर लिया उसको मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई है। जो ग्रहण नहीं किया उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जाइए, चले आइए, हो गया। वहाँ से उठिए और सीधे घर चले आइए। फिर भूल गए कि हम शिव पुराण सुनने गए थे कि भागवत सुनने गए थे। पंडित जी, शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ये समय बहुत नज़दीक आ गया है? अब शहरवासियों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जगह तो बहुत छोटी है, उतनी बड़ी नहीं है ना। तो अब जितने लोग वहाँ आ सकते हैं, मेरी अपील यही है कि वहाँ पधारें और शिव महापुराण की कथा का अपना लाभ लें। हाँ, मैं शहरवासियों से यही अनुरोध करती हूँ कि भाई जितनी देर तक वहाँ लोग पहुँचें और उसका सही श्रवण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान उनको मतलब सही मार्गदर्शन करें और सब अपना अच्छे से भाई उसका लाभ लें शिव पुराण का। और वहाँ जाके भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमको सही मार्गदर्शन करें। ये थे हमारे साथ SR त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपना उद्देश्य बताते हुए कहा कि किस वजह से इनके द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि शिव महापुराण कथा को इसके पूर्व में भी कराने को लेकर के त्रिपाठी परिवार पूरा प्रयासरत रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से आयोजन नहीं हो सका है। अब क्योंकि भगवान भोलेनाथ महाकाल की इच्छा हुई है कि इस वर्ष अक्टूबर माह में शिव महापुराण कथा त्रिपाठी परिवार के द्वारा संपन्न कराई जाए, इसके लिए इनके द्वारा व्यापक रूप से तैयारियां की गई हैं, तमाम संसाधन लगाए गए हैं। लोगों से घर घर जाकर गली मोहल्ले टाउनशिप एरिया हो चाहे पटरी पार एरिया हो, सभी से अपील की जा रही त्रिपाठी दंपत्ति द्वारा कि आए कथा का श्रवण करें। तो हमारी भी लोगों से यही अपील है कि आइए आप गोपीकेश्वरी देवी जी की जो कथा, चूँकि उनका राष्ट्रीय स्तर ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी शिव महापुराण कथा का लोगों द्वारा श्रवण किया जाता है। तो आप भी कथा स्थल पर आएँ, कुछ क्षण निकालें, कुछ देर निकालें, इस कथा का श्रवण करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कॉइन मीडिया न्यूज़ के लिए दीपक तल्लेवार के साथ संजय दुबे।